वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे, सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में। तो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए आपका आरो की भी वैकेंसी अब आ चुकी है, बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हाल ही में किसने सलाहकार के रूप में भारतीय पैडल फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया है? भारतीय पैडल फेडरेशन के साथ किसने अभी हाल ही में हाथ मिलाया है? तो ये नाम है पुलेला गोपीचंद। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में हम आपको MCQ दे रहे हैं। तो इसको बस देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये देख लिया, भारतीय पैडल फेडरेशन, पुलेला गोपीचंद। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। इसके अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए, ठीक है, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई, ठीक है, और ये बताया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में। फिर है जून 2023 से शुरू होने वाले बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये कोलकाता इसकी मेज़बानी करेगा, बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव। 4 जून 2023 को गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। फिर है इसके बारे में देखिए कि 50वें विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए यूनिसेफ एलिक्जर फाउंडेशन ने जलवायु परिवर्तन विभाग और प्रेस सूचना ब्यूरो के साथ साझेदारी में 4 जून 2023 को अहमदाबाद में गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। इंडिया रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किस संस्थान ने लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये देखिए, ये है IISc बेंगलोर, ठीक है। इसको लगातार इंडिया रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये QS रैंकिंग, ये सारी चीज़ें और भी देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी के उसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग से रिलेटेड। फिर है किस भारतीय अमेरिकी ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स 95वीं नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीता है? तो ये हैं देव शाह को ये अवार्ड मिला है। फिर है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भद्रवाह भारत की लैवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है? तो ये है भारत की लैवेंडर राजधानी भद्रवाह। ये बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से, याद रखिएगा, लैवेंडर से ही समझ जाएंगे आप। फिर है जून 2023 में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर की शुरुआत की है? माहिर जो कि स्टैंड्स फॉर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यानी उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन, ये संबंधित है विद्युत क्षेत्र से, ठीक है, पावर सेक्टर से संबंधित है माहिर। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने हिंदी भाषा में अपना पहला ओपन एक्सेस कोर्स विकसित करने के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ साझेदारी की है। तो ये जो है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो ये स्थित है स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए मोघर यानी माई हाउस नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये बिलोंग करता है उड़ीसा से, ठीक है। मोघर माई हाउस जो योजना है ये उड़ीसा सरकार की है। इस योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्रिप्टो विनिमय हेतु इसको मीका यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स को मंजूरी जो है किसके द्वारा की गई है? तो ये EU के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा। फिर है किस देश की एतिहाद एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो एतिहाद जो एयरवेज है इसको ये UAE से बिलोंग करती है और इसको मिला है एनवायरमेंट एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नामित किया गया है, सॉरी।
फिर है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरल टॉप पर है। फिर है अगला, प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस थीम के साथ विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया गया? तो 8 जून को। ठीक है, करंट अफेयर्स ये 8 जून का है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया 8 जून को और थीम थी प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? ठीक है, नंद बाबा अंदाज़ा लगा सकते हैं, मथुरा यूपी में है, ये योजना यूपी की है। ठीक है, दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, राजस्थान आ गया टॉप पे, यूपी आ गया सेकंड। तो अब इसमें टॉप करने के लिए, फिर से अपना स्थान लेने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। नाटो के अब तक के सबसे बड़े वायुसेना युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 23 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। ठीक है, जर्मनी करेगा और ये है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना युद्धाभ्यास। ठीक है, एयर डिफेंडर 2023। कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है? ठीक है, क्रूड स्टील के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है भारत। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कि पहला कौन है, क्रूड स्टील का पहला उत्पादक देश कौन सा है? दूसरे उत्पादक के रूप में तो भारत बन के उभरा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग थीम के साथ विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये भी 8 जून को मनाया जाता है, विश्व ओशन डे, और थीम रही है प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। फिर है, राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, किस स्टेट का? तो ये पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं, याद रखिएगा, राजीव सिन्हा पश्चिम बंगाल के ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में उपेंद्र सिंह रावत को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी नेक्स्ट हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं युगांडा के। ठीक है, युगांडा के नए उच्चायुक्त बने हैं उपेंद्र सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं, आदिवासी किसानों के द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण और उनके मुख्य धारा में लाने के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शालिनी सिंह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी हैं। तो शालिनी सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? तो शालिनी सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ये हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एनसीसी कैडेट बनी हैं। फिर आगे देखते हैं, 2 जून 2023 की रात में शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गई? तो ये उड़ीसा में। याद रखिएगा, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये जो करंट अफेयर्स है ये जून 2023 का है। ठीक है, तभी ये न्यूज़ है उसी टाइम की। राइटिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को, और इस बार की थीम क्या थी? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर है, एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये लातविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, लातविया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, तो ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट में विश्व कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के तहत परीक्षण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत किसानों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि कितनों को ये पूछा हुआ है, तो इसमें 6000 छात्र और 200 शिक्षकों को, किसानों ने कितनों को पूछा हुआ है, तो इसमें 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंटरबॉन्ड की बेस्ट इंडियन ब्रांड रिपोर्ट्स के मुताबिक किस कंपनी ने
भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड किसने लिखी है? तो ये किताब है B.K. शिवानी की। ठीक है, B.K. शिवानी की किताब है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री समुद्री सेना से हटने की घोषणा की है? तो ये यूएई ने इस चीज़ की घोषणा की हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2023 को नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के इसका पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये बने हैं पी उपाध्याय। ठीक है, पी उपाध्याय जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट बने हुए हैं। फिर है मई 2023 में जारी फोर्ब्स की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड जो है ये सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इतनी उड़ान के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया है। तो ये है जुहू से पुणे के लिए। ठीक है, इतना देख लीजिए। ये देखिए वन लाइनर ही हैं, एक बार इससे गो थ्रू हो लीजिएगा, सुन लीजिएगा सब। हाल ही में किस देश की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे साउलो, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO। ठीक है, WMO तो जो सेलेस्टे साउलो हैं ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गौरव दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 1 जून को। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 जून 1949 को भोपाल जो है वो भारत का अभिन्न अंग बना था, इसलिए निर्णय लिया गया कि 1 जून को भोपाल गौरव दिवस मनाया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया कि अगला महाकुंभ किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो अगला महाकुंभ आयोजित किया जाएगा 2025 में। नाभ, ठीक है, NABH यानी अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड। 2 जून 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो देखिए 2023 को ये मनाया गया था 2 जून 2023 को, और ये थी इनकी 350वीं वर्षगांठ। फिर है किसने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला गया है संजय वर्मा के द्वारा। ठीक है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एडिशनल चार्ज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के। फिर 1 जून 2023 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। फिर है 2 जून 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 14वें अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अजय बंगा का या तो नाम पूछ लेगा या तो किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिएगा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कितने पदक जीत करके पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पे रहा? तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मिला है 69 मेडल, जिसमें आपके 26 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज हैं। फिर चीन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है? तो 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेज देगा चीन। फिर ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित की गई? लंदन में। दोहा कतर में आयोजित विश्व जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो विश्व जूडो चैंपियनशिप में जापान रहा है टॉप पे। फिर किस देश की नूर एल शेरबिनी ने PSA महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मिस्र से बिलोंग करती हैं। 1 जून 2023 से यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो अश्विनी कुमार ने।
अब आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2023 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए सेल इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका पदभार संभाला है अमरेंद्र प्रकाश ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अमरेंद्र प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, सेल वाला। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अहमदनगर का नाम मालवा की रानी रही अहिल्याबाई होलकर के नाम पे करने का फैसला किया हुआ है? फिर है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिंग साइड, ये किसने लिखी है? रिंग साइड ये जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं विजय दारदा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार बुक और उनके राइटर। 2 जून 2023 को भारतीय अध्यक्षता में G20 रोजगार समूह की बैठक यानी EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये इसकी तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जेनेवा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। G20 वाला तो सब इम्पॉर्टेंट है, कल्चरल वाली मीटिंग और ये सारी एम्प्लॉयमेंट ये मीटिंग सब कुछ। महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? स्माइल एम्बेसडर ये बने हुए हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है स्माइल एम्बेसडर। किस लिए? महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको बनाया हुआ है। फिर 31 मई 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कितने लाख करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? ये टोटल 1 लाख करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है इसमें। फिर है जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये SBI की रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो भारत की GDP है वो रहने का अनुमान है लगभग 7%। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2023 को UAE के अब्दुल्ला अस मंदौस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा 2023 से लेकर के 2027 तक। फिर आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2023 को तीसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। फिर आगे बढ़ते हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया है 5 जून को। आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ठीक है, आमिर रजा हुसैन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। फिर है जून में पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया गया? पोषण पोया पर्व जो है वो श्रीलंका में मनाया जाता है, याद रखिएगा। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि IUCN, ठीक है, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी जो है वो UAE करेगा। हाल ही में किस बैंक ने आपात स्थितियों के लिए लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम LPSS शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू कर रहा है LPSS यानी लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट। ये किस लिए है? ये आपात स्थितियों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 30 मई को। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा गाजियाबाद समेत कितने ज़िलों को सेफ सिटी बनाएगी? सेफ सिटी बनाएगी 18 ज़िलों को। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो यह है 10,000। फिर है हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। पूछा गया है कि इस देश की खिलाड़ी एन से एंग ने थाईलैंड ओपन में अपना चौथा महिला एकल सुपर सीरीज़ का खिताब जीता है। तो एन से एंग जो हैं वो साउथ कोरिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है किस राज्य के ठाणे जिले के भिवांडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है? तो ठाणे जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो विलेज है वो विकसित किया जा रहा है महाराष्ट्र का ठाणे का भिवांडी जिला।
फिर है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में जो मणिपुर वायलेंस हुआ है उसके लिए ये हिंसा की जांच के लिए। फिर है कौन सा देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है CLN में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट कुबेर ये लॉन्च किया गया है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। और लॉन्च किसने किया है? SBI ने। अगला सवाल है, हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNEC 2023 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो याद रखिएगा, कोमोडो नाम याद रखिएगा, और इसको आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? 3D प्रिंटेड मंदिर इसका निर्माण किया जा रहा है। दुनिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड मंदिर है, इसका निर्माण किया जा रहा है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है ये सांची में स्थापित की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का GDP का कितने प्रतिशत रहा? तो ये रहा है 6.4% फिस्कल डेफिसिट। अगला सवाल है, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम ये किसने लिखी है? तो ये किताब है गोपाल राधाकृष्णन की, याद रखिएगा। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड म्यूजियम इंडियन माइम। 4 जून 2023 को केरल में अमृता अस्पताल के वर्ष भर चलने वाले रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? केरल में अमृता अस्पताल में चलने वाले रजत जयंती समारोह, इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने। अगला सवाल है, उहल नदी पर स्थित 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को लेकर के किन 2 राज्यों में विवाद है? तो इसको लेकर के पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विवाद है। सानन नदी जल विद्युत परियोजना ये देख लीजिएगा, ये है उहल नदी, ठीक है, उहल नदी पर, और इसकी क्षमता है 110 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बारे में डिटेल में देखें तो ये इसको स्थापित किया गया था 1932 में। 1932 में सानन पनबिजली संयंत्र मंडी राज्य के तत्कालिक शासक जोगेंद्र सेन बहादुर और 1925 में पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य अभियंता कर्नल BC चैटी के बीच निष्पादित 99 साल के लीज डीड के तहत किया गया था। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में इसको लेकर के विवाद है कि एक ताज़ा गतिरोध में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जोगिंद्र नगर में 110 मेगावाट की सानन पनबिजली परियोजना पर पड़ोसी राज्य के साथ 99 साल के पट्टे को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पहल की शुरुआत की है? ERSO इस पहल की शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। केंद्र सरकार के NSO कार्यालय के अनुसार जनवरी-मार्च तिहाई के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6.1% रही है ये। फिर है 1 जून 2023 को भारत की पहली डीलक्स ट्रेन मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन 93 साल की सेवा इसने पूरी कर ली है। तो ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू की गई थी 1930 में, ठीक है। तो मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन नाम याद रखिएगा। 93 साल इसको पूरे हो गए हैं। प्रीमियम हैंडबॉल लीग का पहला संस्करण 8 जून से लेकर के 25 जून 2023 तक कहाँ खेला जाएगा? प्रीमियम हैंडबॉल लीग ये खेला जाएगा जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने नियमों के उल्लंघन के चलते इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस पे लगा है कुल 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना। अगला सवाल है, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने AA
आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ये है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं। नाटो का आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया है फिनलैंड में। अगला सवाल है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है श्रीनगर। हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देखिए है कोलकाता में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक DGP के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है विजय कुमार को। 2 जून 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के नाम पर किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं M. करुणानिधि, इन्हीं के नाम पे। 1 जून 2023 को किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा संस्थान लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर रहा? तो ये है IIT मद्रास, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में। सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसके बारे में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया है। फिर टाटा ग्रुप किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? लिथियम आयन सेल गीगा फैक्ट्री, लिथियम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फैक्ट्री है गीगा फैक्ट्री, ये इंस्टॉल की जाएगी गुजरात में। फिर है महिला कबड्डी लीग 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो दुबई में। किसके द्वारा डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवे शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी? ठीक है, डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। तो ये कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा CL-20 क्या है? कि एक शक्तिशाली विस्फोटक है ये। जून 2023 किस स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्रेस की लॉन्च की 20वीं वर्षगांठ पर पहली बार अंतरिक्ष से मंगल की तस्वीरें लाइव स्ट्रीम की हैं? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के पहचान के लिए गैलरी टेस्ट विकसित किया है? तो कैंसर की बीमारी की पहचान के लिए। रूसी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र हर साल कब मनाता है? 6 जून को। रैंगलर ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो स्मृति मंधाना। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बिपरजॉय का नामकरण किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, और ये उठा कहाँ है? अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में। तो ये तो हो गए आज के आपके 100 सवाल। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए GK GS करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, ठीक है, इन सब के लिए UP स्पेशल के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।